तो नाज़रीन, जैसा कि उम्मीद की जा रही थी कि पार्लियामेंट की कार्रवाई शुरू होते ही जम्मू और कश्मीर के मामले पर वहां हंगामा होगा। अपोजिशन ने वहां पर हंगामा किया है और लगातार इस अहम मामले पर हमारी नज़र बनी हुई है। सबके बीच एक और अहम खबर कि राज्यसभा की कार्रवाई जो है वो आज दोपहर 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। आगे बढ़ेंगे। एनसीपी चीफ शरद पवार कांग्रेस की अबूरी सदर सोनिया गांधी से मुलाकात करने वाले हैं और उनसे महाराष्ट्र में हुकूमत साजी के मामले पर बातचीत की जाएगी। शरद पवार अपनी हलीफ कांग्रेस से शिवसेना को हिमायत देने के मामले पर तबादला ख्याल करेंगे। जराये के मुताबिक कांग्रेस और शिवसेना लीडरों की भी आज अहम मीटिंग हो सकती है। ख्याल रहे कि महाराष्ट्र में 12 नवंबर से ही सदर राज का निफाज है। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय पवार साहब और कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा माननीय सोनिया जी की आज एक बैठक है। उस बैठक के बाद ये तय हो जाएगा कि महाराष्ट्र में किस तरह से आगे जाना है। एक बार निर्णय हो गया तो सारी चीज़ें तेज़ी से आगे बढ़ेगी। महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन है, जनता चाहती है कि कोई वैकल्पिक सरकार बने। इस बैठक के बाद एक बार निर्णय हुआ तो तेज़ी से चीज़ें आगे बढ़ेंगी। वहीं शिवसेना लीडर संजय राउत ने एक बार फिर कहा है कि शिवसेना से ही महाराष्ट्र का वज़ीर आला होगा और महाराष्ट्र की हुकूमत कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की बुनियाद पर चलेगी। वहीं उन्होंने बीजेपी पर भी निशाना साधा और कहा कि एनडीए किसी की जागीर नहीं है। शिवसेना एनडीए की फाउंडर मेंबर्स में से एक है। बनाने वाले उस वक्त जो 4 प्रमुख नेता थे 30 साल पहले, अटल जी, अडवाणी जी, प्रकाश सिंह बादल साहब, जॉर्ज फर्नांडिस और बाला साहब ठाकरे। हमने एनडीए बनाया है शिवसेना ने, और हमने बार बार एनडीए को मजबूत करने की कोशिश की है। एक ज़माना ऐसा आया था कि एनडीए में 2 या 3 लोग बचे थे, उसमें से शिवसेना थी। हमने एनडीए बचा के रखा। हमने एनडीए बचा के रखा। इतने हालत आ गए, कितने मोह के प्रसंग आ गए, लेकिन हमने एनडीए को टूटने नहीं दिया। हमने बीजेपी को छोड़ा नहीं। लेकिन आज किसी को लगता है हम भगवान है और हम सब कुछ कर सकते हैं और शिवसेना को एनडीए से बाहर निकालने की आप बात करते हो तो मैं कहूँगा आप भगवान नहीं हो। सरकार बनेगी, शिवसेना का मुख्यमंत्री होगा और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो उसके ऊपर सहमति हुई है 3 पार्टी में, उसके आधार पर राज्य चलेगा। देखिए, कोई कंट्रोवर्शियल मुद्दे नहीं है महाराष्ट्र में। प्रोग्रेसिव स्टेट है। फुले, अंबेडकर, शाहू, छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्य है। हमें मालूम है राज्य में क्या करना है। कोई वहाँ गड़बड़ नहीं होगी। मैं आपको बताना, बहुत मजबूत सरकार, स्थिर सरकार रहेगी और शिवसेना का मुख्यमंत्री होगा। अभी कहाँ बैठना है, कहाँ आज के जो भगवान है, प्रेजेंट भगवान, हमको कौन से टेबल पे बिठाया है हम देख लेंगे, लेकिन जहाँ बैठेंगे हम राष्ट्र को समर्पित कार्य करेंगे। जी हां, जस्टिस शरद अरविंद बोबडे ने आज मुल्क के 47वें चीफ जस्टिस की हैसियत से हलफ ले लिया है। राष्ट्रपति भवन में सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने जस्टिस बोबडे को ओहदे और राजदारी का ये हलफ दिलाया। जस्टिस बोबडे की तकर्री साबिक चीफ जस्टिस सीजेआई रंजन गोगोई के सुपुर्दोश होने के बाद हुई। जस्टिस एसए बोबडे 17 महीनों तक चीफ जस्टिस के ओहदे पर फाइज रहेंगे। जस्टिस बोबडे का ताल्लुक महाराष्ट्र के शहर नागपुर से है। सन 1956 में वो नागपुर में पैदा हुए। बीए और एलएलबी की डिग्री उन्होंने नागपुर यूनिवर्सिटी से हासिल की। कुछ दिन पहले ईरान में ईंधन की कीमतों में सरकार ने इजाफा किया है। इजाफे के बाद ईरान के कई इलाकों में ज़बरदस्त एहतजाजी मुजाहरे हो रहे हैं। मुजाहिरीन ने कई अवामी इमलाक को नुकसान पहुंचाया है। मुजाहिरीन ने कई जगहों पर पेट्रोल पंपों और बसों को भी नजर आतिश किया। पुलिस ने एहतजाजियों को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया। इस दौरान
कई एहतजाजी जख्मी हो गए। ईरानी सदर हसन रूहानी ने कहा कि मुल्क की आवाम को सरकार के फैसलों पर अपनी राय देने का पूरा हक है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर मुजाहिरों की वजह से मुल्क की सिक्योरिटी पर सवाल उठता है तो उसे हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ईरान के आला लीडर आयतुल्ला खामनेई ने भी सरकार के फैसले की हिमायत की है। उन्होंने कहा कि एहतजाज कर रहे लोग ठग हैं और इन लोगों को ईरान के मुख्तलिफ मुल्कों की हिमायत हासिल है। उधर अमेरिका ने ईरान में जारी एहतजाज की हिमायत की है।